ये है दिल्ली दर्पण। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में पावर कट की समस्या दिल्ली वालों को नहीं झेलनी पड़ रही है। लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है, दाम भी आधे लग रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार विकल्पों पर भी पूरा ध्यान दे रही है। दिल्ली के रानी बाग को देश का पहला ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मिला है, जो बिजली को स्टोर करेगा और पावर कट के समय उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। रानी बाग में हमें रानी बाग को देश का पहला ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मिलने जा रहा है। कुछ देर में यहाँ पर पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन भी पहुँचेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है क्या, किस तरीके से काम करता है और जो यहाँ की जो जनता है उसको ये किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये एक मेन यूएसपी है। प्लस समर के टाइम पे जब भी काफ़ी लोड बढ़ जाता है तो ये एडिशनल कैपेसिटी के तौर से काम आ सकता है हमें। तो काफ़ी प्रॉमिस है आगे के लिए और काफ़ी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। बैटरी का कॉस्ट भी कम होते जा रहा है। तो हमें काफ़ी होप है कि आगे जाके भी हम इसे ये एक अभी 2 इंस्टॉलेशंस हैं, आगे जाके और हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं सो दैट कस्टमर्स का रिलायबिलिटी हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में जो भी जुड़े हैं, एक्साइड, लखलांशे, नेक्स्ट चार्ज, मेन टाटा पावर डीडीएल के सभी टीम मेंबर्स का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने काफ़ी टफ सर्कमस्टांसेस, लॉकडाउन भी था बीच में, काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था लॉकडाउन की वजह से भी, बट हमने इसको इम्पैक्ट नहीं करने दिया और आज सक्सेसफुली इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। आज रानी बाग के अंदर पहला बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल सिस्टम है कि यहाँ पर एक बैटरी सिस्टम लगा रहे हैं जो कि 10 साल से लेकर 15 साल तक चलेगा। उसकी लाइफ 10 से 20 साल है, हम 10 मान लेते हैं मिनिमम। 10 नहीं, जब पीक लोड होता है तब उसमें ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं और उसके फूकने की वजह से थोड़ा पीछे हो गया। तो ये साल में सिर्फ 1-1.5 महीने चलता है, जून और जुलाई का शुरुआत होता है। उस समय पर ये पीक जब होगा तो यहाँ से डिस्चार्ज करेगी, बैटरी पावर देगी और जब लो पावर डिमांड होगी तब ये डिस्चार्ज होती रहेगी और इसको चाहें तो ये लोग बाकी दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिस्टम है। बैटरियाँ जो है पहले आती थी निकल क्रोमियम बैटरी आती थी जो कि पॉल्यूशन बहुत फैलाती थी। ये लिथियम आयन बैटरी है जो कि बिल्कुल कम से कम 10 साल तो चलेगी। बहुत ही रोबस्ट बैटरी है और इनकी कॉस्ट भी अब पहले से ठीक हो रही है। पहले बहुत महंगी होती थी, अभी जैसे ये बैटरी सिस्टम है, अगर 4 घंटे की स्टोरेज मान के चलें तो 150 किलोवाट है, 1 घंटे की स्टोरेज माने तो 600 किलोवाट की है। सो दिस इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट। इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। जो ग्रिड लेवल पैरामीटर्स है, वॉट एवर ग्रिड लेवल पैरामीटर्स आर देयर, दे आर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स टेक्स केयर of measuring it and then taking a call about what should be the action, whether you should charge battery or discharge battery. So this is a very good project which is win-win for everyone, and I feel that this is a landmark project in terms of changing the distribution landscape of India. Notice there's a lot of energy in the room, and it's such a pleasure to be here because we've been working really hard to get this thing up and running. And you can ask yourself, why is there so much energy here? I think that it's fairly logical. We have a couple of things that are aligning here. We have the community storage, right, which is perfectly aligned with the values of Tata of returning value to the people. We're doing that right here. It's a community energy storage, okay? And I'm very happy to share those values from our company, NextCharge. The way that we cooperate to return that value to the people. Ketan has in a lot of detail explained technically how we do that, but more practically,
A very simple example, if you're reading a book at night and the lights go out, this thing will keep you reading. Or in a less fortunate situation, if you're on a respirator, this thing will keep the flow going. नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। देश को पहला ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मिला है। मेरे साथ टाटा पावर दिल्ली सीईओ गणेश श्रीनिवासन जी हैं। इनसे जानते हैं आसान भाषा में ये है क्या। सर, ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है और कैसे काम करता है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। ये बेसिकली एक बहुत सिंपल सिस्टम है। इसमें एक 150 किलोवाट का बैटरी है और बेसिकली बैटरी क्या करता है कि जब भी हमारा जो ग्रिड से पावर जब भी स्विच ऑफ हो जाता है या हमें स्विच ऑफ करना पड़ता है कि भी हमें ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है या कुछ इमरजेंसी आ गया, तो ये बैटरी से हम पावर अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। ट्रांसफार्मर को पैरेलली हम काम कर सकते हैं सो दैट कस्टमर्स को बिजली 24/7 मेंटेन करें। दूसरा ये है कि समर के टाइम में जब भी लोड बहुत बढ़ जाता है तो इस टाइम पे बैटरी एक एडिशनल सोर्स हो जाता है कि अगर हमें यहाँ 630 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है और हमें 630 के ऊपर भी करंट चाहिए तो बैटरी एक एडिशनल 150 किलोवाट सिस्टम अवेलेबल है, जिससे क्योंकि ये समर का टाइम और समर में भी 2-4 घंटे का मामला होता है जो ज़्यादा लोड होता है, उस टाइम पे रादर देन हम सारा इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ बैटरी में इन्वेस्ट करें, तो वो टाइम में भी हम जारी रख सकते हैं 24/7 सप्लाई। तो मेनली इसका रिलायबिलिटी से काफ़ी फ़ायदा होगा और फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हम इसे ये कंटेनराइज सॉल्यूशन है। आज यहाँ पे ज़्यादा लोड बढ़ गया है तो यहाँ पे लाए हैं, अगले साल और कहीं हमें लगता है कि हॉटस्पॉट है तो इसे मूव करके और कहीं लेके जा सकते हैं। तो रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों एरिया में काम करेगा। कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसको कहा जा रहा है, तो कम्युनिटी में जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं जनरल कम्युनिटी के, उनको फ़ायदा मिलेगा या फिर हॉस्पिटल्स हो गए सबको फ़ायदा मिलेगा। इस एरिया से अराउंड 1 किलोमीटर रेडियस में जो भी कस्टमर्स हैं जो इस ट्रांसफार्मर से अपना पावर लेते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ये मिक्स हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हॉस्पिटल्स हैं, जल बोर्ड का कनेक्शन है, तो इन सभी को फ़ायदा होगा, उन सभी को रिलायबिलिटी का इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये भी इंडिया फर्स्ट बताया जा रहा है। ऐसे और भी रहेंगे दिल्ली में? कितने टाइम पे कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोग? ऐसे नंबर में तो टारगेट बोलना मुश्किल है। इसका कॉस्ट अभी रफली अबाउट 1 करोड़ है। हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं कैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, लोकल कंटेंट के थ्रू हम इसका कॉस्ट एटलीस्ट हाफ तक लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद इसका स्केल अप काफ़ी फास्ट हो सकता है। इस इंस्टॉलेशन से हम ये सीख सकते हैं कि इसका लाइफ क्या होगा, इसको ऑपरेशन करने में हमें क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, कस्टमर्स को एक्चुअली कितना फ़ायदा होता है। इसका एक बिज़नेस केस तैयार हो सकता है ये टेस्ट पायलट इंस्टॉलेशन के थ्रू। एक बार ये सक्सेसफुल होने के बाद हम इसे स्केल अप करेंगे और पैरेलली कॉस्ट पे काम करेंगे। इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो पावर बैंक की तरह काम करे, जैसे मोबाइल्स का पावर। एब्सोल्युटली आपने बहुत सही कहा, ये पावर बैंक के जैसे ही है और ये फ्लेक्सिबल है बेसिकली। और हम इसके स्पेशली जब भी हमें पावर सप्लाई कुछ अवेलेबल नहीं है तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर को कोई डायरेक्ट आपको अप्रोच करना पड़ेगा, डायरेक्टली उनको मिल जाएगा? नहीं, डायरेक्टली कस्टमर को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो भी है ये ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि लोड कितना है, पावर है कि नहीं है, और ये बैटरी को स्विच करेगा कि सोर्स ऑफ पावर मेन ग्रिड से आना है या बैटरी से आना है। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ बैकएंड पे, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से पावर आ रहा है। कस्टमर से भी ज़्यादा रिलायबल है ये, या फिर सोलर एक जनरेशन है, सोलर से चार्ज हो सकता है। एक्चुअली एक कंपैरिजन सोलर और इसके बीच में नहीं है। सोलर एक सोर्स ऑफ पावर है, ये जो भी सोर्स ऑफ पावर है उससे चार्ज होगा ये। तो हम आगे जाके इसको सोलर से भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं सो दैट चार्जिंग भी ग्रीन चार्जिंग हो जाए। तो उसके टाटा पावर के साथ नेक्स्ट चार्ज, एक्साइड, लेक लॉन्च जैसे प्रसिद्ध कंपनियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। टाटा पावर का ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो रानी बाग की जनता को कभी भी अंधेरा देखने की नौबत नहीं आएगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।